सो लास्ट वीडियो में बेटा हमने फंक्शन की पहली जो वीडियो थी हमारी, फंक्शन की पहली वीडियो में हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी, डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज के बारे में देखा और कोडोमेन, ये कुछ डेफिनेशंस देखी। पहले मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है, गिवन x इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये गिवन है आपको कि x जो है वो इक्वल है 1 2 3 4 के, y इक्वल टू 2 4 6 8 10 12। ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स of ordered pairs as function or not functions from x to y। सो जो यहाँ पे मैं कुछ आपको ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स लिखूंगा तो आपको बताना है कौन से फंक्शन है कौन सा नहीं है। फर्स्ट जो है हमारा r इज इक्वल टू 2 1 3 1 4 1। ठीक है, ये सो क्या ये जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है क्या ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है या नहीं है। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप इसको एरो डायग्राम बना के भी देख सकते हो और सिंपली भी देख सकते हो। सिंपली मैं बताऊं तो 2 हमें देखना है कि 1 2 3 4 सारे एसोसिएट होने चाहिए। पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी के साथ एसोसिएट होने चाहिए। तो 1 तो किसी के साथ एसोसिएट नहीं है, 2 1 के साथ है, 2 y में तो 1 है ही नहीं पर। ठीक है, 3 1, अच्छा ओके सॉरी यहाँ पे 4 2 दे रखा, 4 2। ठीक है, 4 2। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पे है, 2 4 6 8 10 12 यहाँ पे ऐसे है, 2 1 1 तो है नहीं यहाँ पे, किसके साथ एसोसिएट होगा। सो ये एक फंक्शन नहीं है। 2 तो 2 इस सेट के एलिमेंट्स से एसोसिएट होना चाहिए, ऐसे नहीं 2 ये एसोसिएट हो गया, ऐसे कुछ एसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, सो 2 तो इस सेट में तो 1 है ही नहीं, किसी के साथ एसोसिएट नहीं हुआ। तो ये पहला जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट दे रखा था हमारा, ये एक फंक्शन नहीं है। सेकंड, r इज इक्वल टू 1 2 2 4 3 6 4 8। तो यहाँ पे देखना है आपके 1 जो है वो 2 के साथ एसोसिएट हो गया। ऑर्डर मतलब डायग्राम से बढ़िया समझ में आएगा आपको। 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12 देखते हैं। 1 दे रखा है, 2 के साथ एसोसिएट हो गया, 2 4 के साथ, 3 6 के साथ, 4 8 के साथ। तो अब देखो क्या ये एक फंक्शन है, क्या ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक फंक्शन है। तो इसका आंसर है यस, इट इज़ ए फंक्शन। ये एक फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि सेट ए के सब एलिमेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं। सेट ए के सब एलिमेंट्स 1b 2b 3b 4b सब एलिमेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं और इधर यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं। यूनिक एलिमेंट से 1 2 से एसोसिएट हो गया, मतलब एक से ही हुआ है, 2 भी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हुआ, 3 भी 4 भी। तो दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हुई, तो ये हमारा फंक्शन। थर्ड जो है, थर्ड r इज इक्वल टू 1 4 2 4 4 8, 1 4 2 4 और 4 8। तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12। 1 जो है 4 के साथ एसोसिएट हुआ, 2 भी 4 के साथ हो गया, 4 8 के साथ एसोसिएट हो गया। क्या ये एक फंक्शन है? सोचो ज़रा। तो ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 तो किसी के साथ एसोसिएट ही नहीं हुआ, इसीलिए फंक्शन नहीं है। आप देख के भी कर सकते थे, इधर से भी देख के कर सकते थे, 1 भी एसोसिएट हो रहा है, 2 भी, 3 है ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट जो है हमारा
फोर्थ पार्ट r इज इक्वल टू 1 2 2 2 3 8 4 8। देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12। 1 2 के साथ एसोसिएट हुआ, 2 भी 2 के साथ एसोसिएट हो रहा है, 3 8 के साथ एसोसिएट हुआ और 4 भी 8 के साथ एसोसिएट हो गया। सो 1 2 के साथ एसोसिएट हुआ, 2 2 के साथ, 3 8 के साथ, 4 8 के साथ। तो क्या ये फंक्शन है? तो इसका आंसर है यस, एक फंक्शन है। क्यों? हर एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है और कोई भी एलिमेंट दो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा। 1 भी 1 के साथ हुआ, 1 भी मतलब 2 के साथ हुआ है, 2 भी 2 के साथ, 3 3 3 8 4 8। तो एक फंक्शन है। नेक्स्ट जो हमारा है फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट करेंगे हम लोग। फिफ्थ जो पार्ट बोल रहे हैं r इज इक्वल टू 110 2 6 3 6 4 8। 110 2 6 3 6 4 8 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या था? 2 4 6 8 10 12। तो 1 जो है 10 के साथ एसोसिएट हुआ। ओके, 1 10 के साथ एसोसिएट हो गया है। 2 6 के साथ, 3 भी 6 के साथ, 4 8 के साथ। तो बताइए क्या ये एक फंक्शन है? बेटा ये भी एक फंक्शन है। सब लोग एसोसिएट हो रहे हैं और कोई भी 2 के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा। मतलब एक तो सभी एसोसिएट होने चाहिए और दूसरा कोई भी एक इधर का एक, देखो ये सेट है, ये सेट है ए बी, इधर का एक 2 से नहीं होना चाहिए। इधर का एक एलिमेंट 2 से एसोसिएट नहीं होगा। ये 2 ही कंडीशन है। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट जो पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, ठीक है, वो हमारा है r इज इक्वल टू 1 8 2 8 3 8 4 8। अच्छा, ये हम लोग करते हैं। तो मैंने बताया यहाँ का एक एलिमेंट 2 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है, पर इधर का देखो ये सेट है, इधर भी, इधर का एलिमेंट 2 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है। ऐसे भी इस तरीके से भी पॉसिबल है, कोई कंडीशन नहीं है। इधर के एलिमेंट्स पर कोई कंडीशन नहीं है, बी के एलिमेंट्स पर। इधर देखते हैं, ये वाला बनाते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12 बोल रहा है। 1 भी 8 के साथ एसोसिएट हो गया, 2 भी 8 के साथ हो गया, 3 भी 8 के साथ हो गया, 4 भी 8 के साथ हो गया। क्या ये एक फंक्शन है? तो फंक्शन है या नहीं है, ये तो सेट एक एलिमेंट्स को देख के पता चलेगा। एक एलिमेंट्स देखे, सब एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। कोई एक 2 के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा, एक भी एक अकेले के साथ एसोसिएट हुआ है, 2 भी 3 भी 4 भी। तो ये एक फंक्शन है। तो सिक्स्थ जो पार्ट हमारा एक फंक्शन है। सेवन्थ पार्ट करते हैं इसी में। सेवन्थ पार्ट बोल रहा है r इज इक्वल टू 1 2 2 4 2 6 3 8 4 10। ठीक है, तो आप देख के बोल सकते हो, इसको डायरेक्ट भी देख के बोल सकते हो। डायरेक्ट भी देख के बोल सकते हैं कि बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। आप ट्राई करो, ठीक है। सो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो बात। ये इसलिए नहीं है क्योंकि देखो 2 4 से भी एसोसिएट हुआ, 2 6 से भी एसोसिएट हुआ, तो फंक्शन नहीं है। सिंपली हमने यहीं पे बोल दिया। बाकी आप अगर ये डायग्राम बना के देखोगे 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12। सो 1 2 के साथ, 2 4 के साथ, 2 6 के साथ, 3 8 के साथ, 4 10 के साथ, ये कर दिया। पर देखो 2 तो 2 2 के साथ एसोसिएट हो गया, तो नॉट ए फंक्शन। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है ये फंक्शन नहीं है। तो इसमें मैंने 7 पार्ट्स करवाए। मेरे ख्याल से फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फंक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन में, वो है फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फंक्शन को डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं।
सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे कैसे किया जाता है, इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो है रोस्टर फॉर्म। सो फर्स्ट हमारा पार्ट है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सो रोस्टर फॉर्म क्या है मैं बता रहा हूँ, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। रोस्टर फॉर्म हमने सेट्स में पढ़ा, रिलेशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा। सो इन दिस फॉर्म a function is represented by a function is represented by the set of all ordered pairs, represented by set of all ordered pairs which belongs to given function, which belongs to given function। so, देखो यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स का लिस्ट बना लेते हैं या सेट बना लेते हैं, ठीक है। सो फंक्शन में कैसे करते हैं हम लोग, एक सेट बनाएंगे किसके, सब ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फंक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। सो सब ऑर्डर्ड पेयर्स की जो लिस्ट बना लेंगे वो हमारा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो गया फंक्शन को, फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखना हो गया। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे हम लोग कर रहे थे, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने सेट ए बोला 1 2 3 4 और बी सेट था हमारा कुछ भी 2 4 6 8 10 12 ऐसे और मैंने एक आर एक फंक्शन बोला, एफ भी बोल सकते हैं, फंक्शन एफ भी बोल सकते हैं, एफ एक फंक्शन बोला 1 2 2 4 3 6 4 8, तो ये एक फंक्शन है, ये जो रूल दे रखी एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन को जो हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर को लिस्ट करके जो रिप्रेजेंट कर दिया फंक्शन को हमने, सो ये रिप्रेजेंटेशन का कौन सा मेथड हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। ये हमारा फंक्शन का रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके साथ। एग्जाम्पल ये लेट x इज इक्वल टू 0 2 3 4 and y is equal to 0 0 3 4 6 7 8 9 11। यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट और जैसे 16, सो यहाँ पे मैंने क्या 11 16 ये एंड f be the function is square root from set x to y। सो ये हमारा क्या है, x हमारे ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और y ये है। सो हमारा फंक्शन क्या है, एफ बी ए फंक्शन इज स्क्वायर रूट, ठीक, इज स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे देखो अगर मैं बनाऊँ, सो 0 2 3 4 0 3 4 6 7 8 9 11 16। तो 0 जो है, 0 किसका स्क्वायर रूट होता है, 0 का होता है। 2 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, 3 9 का और 4 16 का, ठीक है। सो देखो अब ये फंक्शन हो गया हमारा, हर एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है, यूनिक के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा f जो है उसको ऑर्डर मतलब रोस्टर फॉर्म में, f को रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखूंगा, तो हो गया 0 0 2 4 3 9 4 16 4 16 ये हो गया। सो ये हमने फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया,
ये नहीं हुआ, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। सो ये जो रिप्रेजेंट किया हमने फंक्शन को लिखा, ये हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आई। इसमें हम लोग क्या करते हैं, उन सब एलिमेंट्स की लिस्ट बना देते हैं या ऑर्डर्ड पेयर्स लिख देते हैं जो फंक्शन बना रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर कभी बोलूँ ए बी बिलोंग्स टू एफ, इसका मतलब ये है ए जो है वो बी के साथ एसोसिएट हुआ है, 0 0 के साथ एसोसिएट हुआ है, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, 4 16 के साथ। तो सेम रिलेशन की तरह ही है, जिस तरीके से रिलेशन होता था उसी तरीके से होता है। ठीक है। सो यहाँ पर दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इन दिस फॉर्म फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज xy such that x belongs to set x, y belongs to set y, एंड यहाँ पे कोई कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन लिखी जाती है x और y के बीच की। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x और y का रूल लिखेंगे जो x और y को एसोसिएट कर रहे हैं जिस रूल से। सो इन दिस फॉर्म फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है। और ये ब्लैंक किसके लिए छोड़ा है मैंने, ये ब्लैंक में हम लोगों को x और y जिस तरीके x और y का रूल लिखना है। सो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एक रूल लिखते हैं और वो रूल बताता है कि कौन से x और y एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है। ओके। तो इसका एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर मैं सेम एग्जांपल उठाऊँ, यहाँ पे देखो, जो सेम एग्जांपल उठाऊँ, अगर क्या था हमारा x था 0 2 3 4 और y अगर मैंने एग्जांपल उठाया 0 3 4 6 7 8 9 11 16, तो यहाँ पे मैं फंक्शन को किस तरीके से लिखूंगा, फंक्शन वही था हमारा इज स्क्वायर रूट फ्रॉम एक्स टू वाई। फंक्शन हमारा क्या है, इज स्क्वायर रूट फ्रॉम एक्स टू वाई। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स, वाई बिलोंग्स टू सेट वाई, एंड वाई इज इक्वल टू जो है वो होगा, सो जो हमारा x है वो स्क्वायर रूट ऑफ y है। सो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या है, जो रूट y इज इक्वल टू एक्स था, x जो है वो स्क्वायर रूट है। सो इसी कंडीशन में y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म होगी रिप्रेजेंटेशन की। तो सेट बिल्डर फॉर्म एक तरीके से बेसिकली कैसा होता है, रूल लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे रूल क्या लिखते हैं हम लोग, बताते हैं एक्स वाई, एक्स जो है वो वाई से एसोसिएट होगा, एक्स जो हमारे पहले सेट का एलिमेंट है, वाई दूसरे सेट का एलिमेंट है, यहाँ पे उनका जो कनेक्शन है किस रूल से वो एसोसिएट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, वो रूल यहाँ पे लिख सकते हैं। सो हमने इस वीडियो में क्या देखा, सेट बिल्डर फॉर्म। पहले तो हमने एग्जाम्पल देखा कि एग्जाम्पल लिया कि आप बता पाओ कि कौन सा जो सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट वो फंक्शन है या नहीं है। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके देखे, एक तो रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और रिप्रेजेंटेशन के तरीके देखेंगे और फंक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।